दर्शकों, आशा करता हूँ आप तैयार होंगे एक बार फिर एक नए अनुभव के लिए। हर पुलिस लाइन में एक बैरक होती है जहाँ ड्यूटी से लौटे सिपाही कुछ घंटे की नींद चुराते हैं। लोहे के पलंग, पतले गद्दे, दीवारों पर टंगे नंबर और छत पर घूमता पुराना पंखा, यह सब किसी भी जिला पुलिस लाइन की सामान्य तस्वीर है। लेकिन इस बैरक में एक पलंग ऐसा था जिसके साथ ड्यूटी से ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी थी। उसका नंबर था बेड नंबर 7। बेड नंबर 7 खिड़की के पास रखा था, ठीक उस दीवार से सटा जहाँ से परेड ग्राउंड दिखाई देता था। शुरुआत में यह बस एक सामान्य बिस्तर था, लेकिन करीब 15 साल पहले एक घटना के बाद इसका नाम फुसफुसाहटों में लिया जाने लगा। उस वर्ष एक जवान जो लगातार रात की गश्त पर रहता था, अचानक मानसिक तनाव की स्थिति में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे हर रात कोई जगाता है, जैसे कोई कंधा हिला रहा हो। वह सोता सिर्फ पलंग नंबर 7 पर था। उसकी बात को थकान और ड्यूटी स्ट्रेस माना गया। उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी गई, मामला यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन अगले वर्ष उसी बैरक में नए भर्ती हुए सिपाही ने शिकायत की कि उसे सोते समय अपने पैरों के पास किसी के बैठने का एहसास होता है। उसने मजाक में कहा था कि इस पलंग में कोई पुराना रूममेट रहता है। साथियों ने हंसकर टाल दिया। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। जो भी जवान बेड नंबर 7 पर लगातार 3 रातें सोता, वह या तो अजीब सपनों की बात करता या नींद में अचानक उठ बैठता। एक हेड कांस्टेबल ने रजिस्टर में नोट किया कि कई बार सुबह 3:07 पर उस बैरक में हलचल होती है, जबकि आधिकारिक ड्यूटी लॉग में उस समय कोई गतिविधि दर्ज नहीं होती। जांच के लिए पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। लगभग 20 साल पहले इसी बैरक में एक अनुशासनात्मक मामला हुआ था। एक सिपाही पर लापरवाही का आरोप लगा था और उसे निलंबित किया गया था। कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। घटना बैरक के भीतर नहीं, बल्कि पास के स्टोर रूम में हुई थी। लेकिन वह सोता बेड नंबर 7 पर ही था। आधिकारिक दस्तावेज़ों में इस तथ्य का उल्लेख नहीं था, पर पुराने कर्मचारियों की यादों में यह दर्ज था। प्रशासन ने इसे अंधविश्वास मानकर पलंग की जगह बदल दी। नंबरिंग भी नई कर दी गई। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जिस भी पलंग को खिड़की के उसी कोने में रखा जाता है, वह 7 बन जाता है, चाहे नंबर कुछ भी लिखा दिया जाए। कुछ ने बताया कि देर रात उन कोनों में पंखा हल्का सा हिलता दिखता है, जैसे हवा वहाँ अधिक भारी हो। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो खिड़की के पास का कोना ठंडा रहता है। बाहर की आवाज़ें भी साफ आती हैं। नींद में दिमागी हल्की आवाज़ों को भ्रम की तरह महसूस कर सकता है। तनाव, अनियमित ड्यूटी और थकान भी अजीब सपनों का कारण बन सकते हैं। यही आधिकारिक स्पष्टीकरण है। लेकिन पुलिस लाइन के जवान आज भी एक अनकहा नियम मानते हैं। अगर संभव हो तो पलंग नंबर 7 पर लंबी ड्यूटी के बाद मत सो, क्योंकि कुछ कहानियाँ रजिस्टर में नहीं लिखी जाती, वे बस बैरक की दीवारों में दर्ज हो जाती हैं। और कुछ बिस्तर सिर्फ आराम नहीं देते, वे यादें भी संभाल कर रखते हैं। यह कार्यक्रम केवल कथात्मक एवं डॉक्यूमेंट्री शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्णित सभी बैरक कर्मचारी, घटनाएं और रिकॉर्ड पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक पुलिस विभाग, व्यक्ति या घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सभी नाम, स्थान और घटनाएं संयोगवश है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।